Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. Good afternoon, my name is Rajat. Welcome to Wings Ek Udan. आज मैं आपके लिए एक नया कंपोनेंट लेके आया हूँ फॉर JKSSB स्टूडेंट्स, जो है आपका आप सिलेबस में देखेंगे, दैट इज इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। ये एक बहुत बड़ा, देखो ये जो टॉपिक है ना, ये जो कंपोनेंट, इट इज़ वेरी वास्ट। अगर आप KS और IS के लिए पढ़ेंगे ना, इट टेक्स नियरली 2.5 months, 3 महीने भी लग जाते हैं, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स 3 महीने से ज़्यादा भी। बट यू हैव टू स्टडी ओनली फॉर JKSSB। तो JKSSB के लिए हमें सिलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी और वही चीज़ें पढ़नी हैं जो हमें लगता है कि एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो उसी चीज़ को नज़र में रखते हुए आज मैं जो लेके आया हूँ आपके लिए JKSSB का जो कंपोनेंट है, दैट इज़ इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो चलो, आई होप कि आपको ये मेरी जो लेक्चर सीरीज़ है अच्छी लगेगी। आई होप कि आप इसको लाइक करोगे। अगर फिर भी इस लेक्चर के बाद आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे अपना डाउट बताएं, तो मैं आप जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगा। चलो करते हैं स्टार्ट। देखो, इकोलॉजी को समझने से पहले इकोलॉजी क्या होती है, पहले मैं डेफिनेशन पे नहीं जाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजी, कि इकोलॉजी होती क्या है। तो उसको हम बिल्कुल सिंपल एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल ली है, जैसे प्लांट्स दे वर ईटन बाय कैटल और डियर एंड दे वर फर्दर ईटन बाय वॉल्फ। ठीक है, मतलब कि कैटल और डियर का फूड है प्लांट्स, और इनका जो फूड है वो है वॉल्फ का फूड है कैटल और डियर। समझ आ गया हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट। ये दिस वर बी ईटन बाय दिस एंड दिस वर ईटन बाय दिस एंड दिस वर फर्दर ईटन बाय लेपर्ड, वो अलग बात है। इतनी डायग्राम समझ आ गई। अब देखो, ये जो दो मैंने चार्ट बनाए हैं, अगर आप यहां पे देखोगे, ये पहली डायग्राम देखो। अगर सपोज करो कोई ऐसी कोई एक जगह है, ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर कोई जगह है, स्पेसिफिक लोकेशन है कोई, जहां पे देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड फॉर डियर का फूड क्या था, दैट इज प्लांट्स, मींस देयर आर सफिशिएंट प्लांट्स। अगर इफ ऐसा कोई इन्वायरमेंट है, ऐसी कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन है जहां पे डियर के लिए सफिशिएंट फूड है, इट मींस इफ दे आर सफिशिएंट फूड, तो इनकी पॉपुलेशन भी अच्छी ग्रो करेगी, अच्छी पॉपुलेशन होगी। बट उसके साथ साथ इन ये जो वॉल्फ है, इनका फूड क्या है, डियर। इनका फूड क्या है, डियर। अब वॉल्फ की पॉपुलेशन कम होगी, डियर का फूड है दैट इज देयर प्लांट्स, तो ये डियर इस पे डिपेंडेंट होंगे, डियर की पॉपुलेशन ज्यादा होगी। अब ये एक डायग्राम आपको समझ आ गई। अब इसी डायग्राम को हम अगर दूसरी डायग्राम में देखते हैं, सपोज करो फूड तो सेम है, बट फूड के साथ साथ डियर अब कम हो गए। ये देखो, कम हो गए। आप कहोगे कि सर यहां पे फूड सेम था, डियर ज्यादा थे, अब यहां पे कम हो गए, क्यों? क्योंकि ये जो डियर को खाने वाले जो हैं, दैट इज वॉल्फ, उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। अब जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इनका फूड क्या है, डियर, तो डेफिनेटली ये डियर को खाएंगे, तो डियर की पॉपुलेशन हो जाएगी कम। समझ आ गया? अब इन दोनों में क्या आपको समझ आया कि ये जो वॉल्फ, जो अगर वॉल्फ की पॉपुलेशन कम होगी तो डियर की पॉपुलेशन सफिशिएंट होगी, अगर वॉल्फ की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो इसका अल्टीमेट इफेक्ट किस पे पड़ेगा, डियर पे। इट मींस कि ये जो डियर और वॉल्फ और जो डियर और फूड, इन तीनों के बीच एक रिलेशनशिप है। कि मतलब अगर सपोज करो कोई ऐसा इन्वायरमेंट है जहां पे हमारे पास प्लांट्स बहुत कम है, मींस फूड बहुत कम है। अगर हमारे पास फूड कम होगा, ऑटोमेटिकली हमारे डियर की पॉपुलेशन भी कम होगी, क्योंकि उनके खाने के लिए कुछ होगा ही नहीं। जब डियर की पॉपुलेशन कम होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे जो वॉल्फ होंगे वो भी कम होंगे। तो ये जो रिलेशनशिप है इन तीनों के बीच, कि हाउ डियर इज डिपेंडेंट ऑन फूड, हाउ वॉल्फ डिपेंडेंट ऑन डियर, एंड दिस रिलेशनशिप, इसी रिलेशनशिप को स्टडी करने को बोलते हैं इकोलॉजी। मतलब क्या कि इकोलॉजी का क्या मतलब है, इकोलॉजी का क्या मतलब है, दैट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स क्या थे हमारे, दैट इज हमारा वॉल्फ, डियर, यही हमारे ऑर्गेनिज्म थे। मतलब कि अगर सपोज करो कि ऐसी लोकेशन है, ऐसा इन्वायरमेंट है जहां पे हमारे वॉल्फ ज्यादा होंगे, तो इट मींस डेफिनेटली हमारे उसके डियर की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, डेफिनेटली कम होगी। तो ये जो इंटर रिलेशनशिप जो स्टडी करते हैं इवन एंड देयर इन्वायरमेंट,
इन्वायरमेंट मींस जैसे डियर जो है, डियर किस पे डिपेंड करता है? अपने इन्वायरमेंट मींस प्लांट्स। अगर सफिशिएंट अमाउंट पे प्लांट्स होंगे या डियर का जो फूड होगा जिससे वो खा के सर्वाइव करेगा, इफ इट इज सफिशिएंट अमाउंट, तो डियर की पॉपुलेशन अच्छी होगी। अगर यही कम होगा तो डियर की पॉपुलेशन कम होगी। तो ये जो इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, इसी इंटर रिलेशनशिप की स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। समझ आ गया? क्लियर हो गया? मीन सपोज करो जैसे मैं हूं, आई एम ऑल्सो एन एक ऑर्गेनिज्म बीइंग ए ह्यूमन। अब मेरे इन्वायरमेंट में क्या है? पीछे व्हाइट बोर्ड है, कैमरा है, लाइटिंग है, फिर जो मैं हवा ले रहा हूं, जो मैं सांस ले रहा हूं, दैट इज एयर, दैट इज ऑल्सो एन इन्वायरमेंट। तो ये जो इंटरेक्शन है मेरे बीच और वेरियस मेरी सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट के बीच, इसी चीज की स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। क्लियर हो गया? अब इकोलॉजी जो है, इट इज दिस टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय अर्नस्ट हैकेल, ERNSTHAECKEL, अर्नस्ट हैकेल। एक्चुअली इकोलॉजी जो है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, दैट इज ओकियोस एंड लॉगस। ओकियोस मीन्स हाउस एंड लॉगस मीन्स स्टडी ऑफ, मीन्स दैट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, अभी मैंने बताया कैसे, एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी, जहां पे हम जिसको पढ़ते हैं इकोलॉजी में। आई होप कि आपको इकोलॉजी की डेफिनेशन क्लियर होगी कि कैसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जैसे डियर, कैटल, वॉल्व, कैसे दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर एनवायरनमेंट, जैसे प्लांट्स। आगे देखो, प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स किस पे डिपेंडेंट करते हैं? सोलर रेडिएशन पे ना। तो प्लांट्स सोलर रेडिएशन पे डिपेंड कर रहे हैं, प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं कैटल और डियर, और इन पे डिपेंड कर रहे हैं वॉल्व पे डिपेंडेंट कर रहे हैं लेपर्ड। यही जो इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इसी इकोलॉजी में हम यही सारी चीजें पढ़ेंगे। और जो लोग इस इंटर रिलेशनशिप को साइंटिफिक वे में स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं इकोलॉजिस्ट। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी इकोलॉजी इज व्हाट। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इकोलॉजी को पढ़ने के लिए वी शुड अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप, हमें एक हायरार्की पता होनी चाहिए। जैसे हमने देखा कि जो सेल्स होते हैं, सेल से बनते हैं टिश्यूज, है ना। उसी तरह इकोलॉजी को स्टडी करने के लिए हम बेसिक जो लेके चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं स्पीशीज से। स्पीशीज से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोम्स, बायोम से बायोस्फीयर, एंड फाइनली अर्थ। दिस इज द इकोलॉजिकल हायरार्की। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्पीशीज, दैट इज इंडिविजुअल एंड स्पीशीज। देखो, स्पीशीज को पढ़ने से पहले आपको इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होनी चाहिए। जैसे आपने सुना होगा इंडिकेटर स्पीशीज। इंडिकेटर स्पीशीज कौन से होते हैं? जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि सपोज करो ये कोई जगह है और ये दो जगह हैं, ठीक है। ये जो जगह है, यहाँ पे बहुत सारा गंद है, इतना कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, इतना गंद है, और ये बिल्कुल साफ सुथरी जगह है, ठीक है। अब मुझे बताओ, जो रैट्स होंगे, जो क्रो होंगे, वो कहां पे अवेलेबल होंगे? साफ सुथरी जगह पे या गंद वाली जगह पे? यहां पे होंगे ना। इट मींस क्रो, रैट्स यहां पे आपको मिलेंगे जहां पे अनहाइजीनिक कंडीशंस है, यहां पे साफ सफाई है, जहां पे आपको कोई चूहा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। तो व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट्स? These two, crow and rats, these are the indicator species of what? They are means कि अगर कहीं किसी लोकेशन पे, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें रैट्स, क्रो मिल रहे हैं, इट मींस ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशन है। समझ गए? तो इन तरह के स्पीशीज को बोलते हैं इंडिकेटर स्पीशीज। इंडिकेटर स्पीशीज मींस इज द वन whose presence or absence, whether they are present or absent or abundance, reflects some environmental conditions। मतलब यहां पे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्रो और रैट्स प्रेजेंट थे एंड दे रिफ्लेक्ट्स विच इन्वायरमेंटल कंडीशन? दैट इज अनहाइजीनिक कंडीशन। समझ आ गया? अब यहां पे ये नहीं थे तो दिस रिफ्लेक्ट्स व्हाट? दैट इज हाइजेनिक कंडीशंस। तो इस तरह के स्पीशीज को बोलते हैं इंडिकेटर स्पीशीज। एग्जांपल फ्रॉग। जैसे आपने पहले देखा था कि जब पहले बारिशें होती थी तो जो बारिशों के आने से हमें क्या लगता था कि भाई फ्रॉग, डड्डू आ गए हैं। तो आज की डेट में हमने देखा कि जितनी क्वांटिटी में पहले फ्रॉग होते थे अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं ना। तो ये जो धीरे धीरे जो फ्रॉग्स कम हो रहे हैं, दिस इंडिकेट व्हाट? दिस इंडिकेट व्हाट?
कि दिस इंडिकेट्स कि अब जो फ्रेश वाटर है वो कम हो रहा है और वेटलैंड जो है वो कम हो रहे हैं। तो अगर जो हमारा स्पीशीज दैट इज फ्रॉग जो हमारी इन्वायरमेंट से कम हो रहा है, उसका क्या मतलब है कि भाई धीरे धीरे हमारे फ्रेश वाटर कम हो रहा है और धीरे धीरे हमारे वेटलैंड डिसअपीयर हो रहे हैं। तो इन तरह के स्पीशीज को बोला जाता है इंडिकेटर स्पीशीज, कि ऐसे स्पीशीज जिनकी प्रेजेंस की वजह से, जिनकी अबंडेंस की वजह से, जिनकी एब्सेंस की वजह से हमें कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन पता चलती है, देन दैट स्पीशीज आर कॉल्ड इंडिकेटर स्पीशीज। क्लियर? आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ, दैट इज नेक्स्ट, दैट इज एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज क्या होते हैं? स्पीशीज दैट आर, यहां पे फोकस करना, ओनली फाउंड इन स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन। मीन सपोज करो ये पर्टिकुलर लोकेशन है, सपोज करो ये इंडिया है और सपोज करो ये पाकिस्तान है। अब कुछ स्पीशीज जो है विच आर ओनली फाउंड इन इंडिया, मीन्स दे आर ओनली फाउंड इन इंडिया, बट यहां के अलावा ये कहीं नहीं मिलते, देन दैट स्पीशीज आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीशीज। एग्जाम्पल, इवन कि इंडिया में भी कुछ पर्टिकुलर जगह, जैसे सपोज करो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक एग्जाम्पल है कोंडाना रैट, KONDANA, कोंडाना रैट। दे आर, हमें ये जो रैट है, ये स्पीशीज है, ये हमें सिर्फ कहां पे मिलता है? महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट वाले रीजन में। इट मींस इसके अलावा हमें वो इंडिया में कहीं नहीं मिलता। तो इट मींस दो स्पीशीज विच आर ओनली फाउंड इन पर्टिकुलर और स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन, दैट स्पीशीज आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीशीज। कि भाई ये जो स्पीशीज है ये पर्टिकुलर लोकेशन के लिए एंडेमिक है, यहीं पे मिलेगा, इसके अलावा वो कहीं पे नहीं मिल सकता। तो ऐसे स्पीशीज को बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। नेक्स्ट आ जाओ, इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। देखो एलियन वर्ड से मतलब, एलियन मींस जो बाहर से है। इन्वेसिव एलियन स्पीशीज, सपोज करो क्या हुआ कि मैंने, सपोज करो, ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि ये कोई पर्टिकुलर जगह है, ठीक है, मैंने कोई स्पीशीज लिया, इस जगह में लाके इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, एलियन आ गया, इस यहां पे ऑलरेडी कोई स्पीशीज थे, मैंने इस स्पीशीज को यहां पे इंट्रोड्यूस किया। अब इस स्पीशीज को जैसे ही मैंने इंट्रोड्यूस किया, या एक्सीडेंटली या इंटेंशनली या मैंने जानबूझकर या खुद ब खुद, कुछ कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे ही यहां पे ये इंट्रोड्यूस हुआ, इट इज एलियन। बट इसके इंट्रोडक्शन की वजह से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज थे उनकी लाइफ पे थ्रेट हो जाए, मींस वो धीरे धीरे खत्म हो जाए, देन दिस स्पीशीज इज कॉल्ड इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। एग्जांपल, स्पीशीज which are introduced in an area but once introduced they multiply so rapidly that they destroy the local habitat of an area। कि जैसे मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया वो इतने ज्यादा ये मल्टीप्लाई हो गए कि जो उनके जो लोकल हैबिटेट थे उनकी अपना खतरा पैदा हो गया। तो इन तरह के स्पीशीज को बोलते हैं इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। सबसे बड़ी एग्जांपल थी कि जब ऑस्ट्रेलिया में रैबिट को इंट्रोड्यूस किया गया, तो जैसे ही रैबिट इंट्रोड्यूस किया गया ऑस्ट्रेलिया में, तो वो उन रैबिट की इंट्रोडक्शन की वजह से बाकी जो वहां के जो लोकल हैबिटेट थी वो खत्म होना स्टार्ट हो गई थी। इतने ज्यादा रैबिट जो थे वो मल्टीप्लाई कर गए। तो इन तरह के स्पीशीज को बोलते हैं इन्वेसिव एलियन स्पीशीज। समझ आ गया? स्पीशीज में हमने पढ़ा इंडिकेटर स्पीशीज क्या होते हैं, कि इंडिकेटर स्पीशीज ऐसे स्पीशीज होते हैं कि जिनका कोई पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे अगर कोई जगह है जहां पे अनहाइजीनिक कंडीशन है और हमें वहां पे क्रो रैट मिल रहे हैं, इट मींस क्रो रैट दे आर द इंडिकेटर ऑफ व्हाट, दे आर द इंडिकेटर ऑफ अनहाइजीनिक कंडीशंस। अगर हमारे आज की डेट में जो फ्रॉग हैं वो कम हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि देयर आर लेस नाउ, फ्रेश वाटर जो है वो कम हो रहा है। तो फ्रॉग डिसअपीयरेंस इज द इंडिकेटर ऑफ व्हाट, दैट इज फ्रेश वाटर आर डिक्रीजिंग। उसी तरह इंडिकेटर के बाद हमने पढ़ा एंडेमिक स्पीशीज, मींस ऐसे स्पीशीज जो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मिलते हो, देन दे आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीशीज। एंड देन इन्वेसिव एलियन स्पीशीज मींस अगर हम किसी भी स्पीशीज को किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उस स्पीशीज के इंट्रोड्यूस होते ही उस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो इतना ज्यादा एकदम से मल्टीप्लाई करता है कि बाकी जो लोकल हैबिटेट होती है उस पर खतरा पैदा हो जाता है। he or she became threat to local habitat, then that species are called invasive alien species। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। चलो चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो पॉपुलेशन। देखो हमने देखा कि जो इकोलॉजिकल हायरार्की थी उसमें देखा हमने स्पीशीज से बनती है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से बनती है कम्युनिटी। अब पॉपुलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मींस ग्रुप ऑफ स्पीशीज
बट जो इंडिविजुअल्स हैं दे मस्ट बी बिलोंगिंग टू वन स्पीशीज एंड ऑल्सो टू ए पर्टिकुलर लोकेशन, दैट इज वन स्पीशीज प्लस स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। अब इसी का फर्दर जो होता है वो होता है कम्युनिटी। कम्युनिटी मींस फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज इन ए कम्युनिटी। देखो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। देखो ये डायग्राम देखो, देखो ये आपको ये दिख रहा है, दिस इज, ये आ गया आपका ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये आपका आ गया ऑर्गेनिज्म। अब ये एक ऑर्गेनिज्म है, अगर एक स्पीशीज, अब इसी ऑर्गेनिज्म, सेम ऑर्गेनिज्म और सेम स्पीशीज जब एक की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे, बट ही सेम स्पीशीज, सेम है ना, डियर है, बारहसिंगा, देन दिस सेम स्पीशीज कॉन्स्टिट्यूट व्हाट? पॉपुलेशन। समझ आ गया? एक स्पीशीज, उसी स्पीशीज के, सेम स्पीशीज के नंबर ऑफ स्पीशीज होंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6, बट दे मस्ट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, सेम ऑर्गेनिज्म, देन इट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। बट डिफरेंट स्पीशीज कॉन्स्टिट्यूट कम्युनिटी। देखो यहां पे यही जो ऑर्गेनिज्म था वो भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, उसके बाद ये भी है, ये भी है, ये भी है, प्लांट्स भी हैं डिफरेंट। तो इट मींस कम्युनिटी क्या हो गया? पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। पॉपुलेशन क्या हो गया? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज, एंड ऑर्गेनिज्म का हो गया सिंगल ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज। समझ आ गया तीनों में डिफरेंस? कि अगर मैं आपको बोलूं कम्युनिटी, कम्युनिटी मीन, जैसे सपोज करो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आई एम, मैं सिंगल, मैं हो गया ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मैं सिंगल हो गया ऑर्गेनिज्म, फिर मेरी फैमिली होगी पॉपुलेशन। अब मैं जहां पे रहता हूं वहां पे और लोगों की फैमिली भी रहती है, देन इट कॉन्स्टिट्यूट कम्युनिटी। इसको हम दूसरे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे एक पर्टिकुलर बंदा हो गया, ठीक है, एक पर्टिकुलर बंदा हो गया, एक जैसे कोई पर्टिकुलर ए पर्सन है, वो बिलोंग करता है हिंदू, वो हो गया हिंदू। अब उसी के डिफरेंट हिंदू कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं वो सारे बन गए पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के बाद जैसे डिफरेंट कम्युनिटीज, हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, डिफरेंट रिलीजन के जब इकट्ठे रह रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड कम्युनिटी। समझ आ गया? तो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन कम्युनिटी, पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म। अब हम फर्दर हम पढ़ेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम, एंड देन इकोसिस्टम से हम आगे फर्दर जाएंगे बायोम्स, एंड देन बायोस्फीयर, एंड देन अर्थ। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इस लेक्चर के बाद, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।